बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला हमारे लिए भी और आप सब के लिए भी इस रहमतों वाले महीने में बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए और सब रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला जो है ये महीना जो है वो बरकतों वाला और रहमतों वाला बना दे और सबको रमज़ान मुबारक हो हमारी तरफ से। तो 2 मार्च है आज और ये हमने तकरीबन 2 दिन लगा ले 2 दिन लगा के हमने अपने गार्डन की है जी साफ़ सफाई। तो साथ साथ बातें भी करते हैं और साथ साथ आपको गार्डन भी दिखाते हैं। थोड़े थोड़े जो चेंजेस आए हैं गार्डन में वो भी आपको दिखाते हैं। तो गमले जो हैं हमने एक एक गमले को मैंने जो प्लास्टिक के नहीं कह रही हूँ, मिट्टी वाले जो हैं ब्रश के साथ रगड़े लगा लगा के इनको मांजा है। ये देखें मेरे हाथों पे जो है ना, ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें कैसे ज़ख़म हो गए हुए हैं। तो नाखून भी ज़ाहिर ख़राब हुए हैं, गंदे हुए हैं, हाथ भी ख़राब हुए हैं बहुत, लेकिन मैंने इनका काम जो है ना वो काफ़ी किया है। तो साथ साथ आपको पौधे भी दिखाते हैं, साथ साथ बातें भी करते हैं। और ये कि हमारे गार्डन में बहुत सारा चेंज जो है आ रहा है, दिन ब दिन आ रहा है माशाल्लाह। हफ़्तों के हिसाब से नहीं, अब बाहर शुरू हो गई है तो दिन ब दिन बस अल्लाह ताला की रहमत जो है इनके ऊपर पढ़ने की देर थी कि ये मुंतज़िर थे अल्लाह की रहमत के, तो इन्होंने हरे भरे हो जाना। ये देखें 2-4 दिन पहले आपने अनार का यही पौधा पिछली वीडियो में देखा होगा, चंद पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी, उससे पिछली वीडियो में देखा होगा तो अभी छोटी छोटी सी लाल लाल सी आपको कोंपलें नज़र आ रही होंगी। लेकिन अभी 5-7 दिन के बाद देखेंगे तो ये और हरा भरा होगा और ज़्यादा घना आपको नज़र आएगा, खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये अल्लाह की रहमत ही है। और अल्लाह की रहमत जहाँ पे नाज़िल होती है वहाँ पे बहुत सी खुशियाँ जो हैं वो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन बारिश के साथ ही हमारे गार्डन में पता है क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हमें फिर समेटना पड़ता है। ये देखें ये कड़ी पत्ता की भी न्यू पत्तियां जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं, न्यू ग्रोथ जो है वो चल रही है। पुरानी पत्ती शायद कोई एक आध रह गई हो, तो चंद दिनों में ही ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पत्ते कर लेगा अपने। तो सबसे पहले जो हमने काम करना होता है, मुझे तो वैसे भी शिकायत मिलती है ना कि मेरा गार्डन गंदा है, हालांकि मैं तो बहुत साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। तो मिट्टी के गमले जो है ना इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। पेंट करना, अगर पेंट करें तो वो उतर जाता है। मैं अभी आपको एक गमला दिखाती हूँ पेंट के हवाले से। और इस मौसम में बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं सीड गिरे होंगे आपके ही पुराने पौधों के सीड जो हैं वो गमलों में गिरे होंगे, उनके नए पौधे बनेंगे, उनको आपने एहतियात से निकाल लेना। अगर आपकी गमलों की मिट्टी अच्छी है ना वो ज़रूर बनेंगे, उनको एहतियात से निकालना है आपने, फिर उनको लगाना है, अलग करके लगा लेना है दूसरे गमलों में। तो मेरे तो बहुत सारे गमलों में जो है ना ये चीज़ होती है, जैसे कि मैं भी आगे आपको दिखाती भी हूँ। तो और एक चीज़ और, इस मौसम में आपने कोई भी पेस्टिसाइड कीड़े मकोड़ों वाला स्प्रे जो है ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक करें, केमिकल वाला करना चाहते हैं तो केमिकल वाला करें। हम तो कोई केमिकल वाला नहीं करते हैं, बल्कि मुझे 1 साल हो गया मैंने ऑर्गेनिक भी करना छोड़ दिया है। नेचुरली ये सब ठीक हो जाता है। ये देखें जैसे इसके ऊपर कलियां बनना शुरू हुई हैं, ये चाइनीज़ कनेर वाला हमारा पौधा है। ये देखें तो इसके साथ क्या है कि यहाँ पर देखें ये पीले पीले से बहुत सारे नज़र आएंगे आपको। ये देखें तेला कीड़े मकोड़े, ये काले रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है और लाल रंग का भी होता है, सफ़ेद भी होता है बाज़ औक़ात। तो इनके लिए जो है ना पेस्टिसाइड करना ज़रूरी है। और फिर जब हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं होते हैं ना, उनको संभालना और मुश्किल हो जाता है। अब जो खेत में किसी ने अगर फसल लगाई है तो वो एक तरह की फसल है, उसको एक ही स्प्रे वो कर देगा,
तो उससे वो कवर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास चूँकि बहुत सारे पौधे होते हैं, फल वाले, फूलों वाले, सब्जियों वाले, तो उनको जो स्प्रे है हमें उसी हिसाब से करनी है। ये और सबसे पहला काम जो है ना, बारिश के बाद इस मौसम में आपने सफाई का कर लेना है, कि अपने गार्डन को साफ़ सुथरा कर लेना है, कि इससे ये मौसम जो है इससे मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा बहुत पैदा होगा, बहुत ज़्यादा आएंगे आपके घर में भी आ सकते हैं, गार्डन है तो फिर तो और ज़्यादा आएंगे। तो उससे क्या है ना कि आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ये पीछे जो छुपे हुए हमारे ये देखें, ये वाले पोर्शंस होते हैं, यहाँ पर बहुत सूखे पत्ते होते हैं, जमगट्ठा बना होता है, मिट्टी होती है, ज़ाहरा ड्रेन आउट होती ही होती है। हम जितना मर्जी भी साफ़ कर लें, गार्डन में मिट्टी तो होगी ही, मिट्टी में तो पौधे होंगे और पत्ते तो गिरेंगे, अपनी मर्ज़ी से गिरेंगे, हमारी मर्ज़ी से नहीं गिरेंगे। जब उनका दिल करेगा वो गिरेंगे, जब सूखेंगे पौधा समझेगा बोझ है मेरे ऊपर वो गिराएगा। हमारी मर्ज़ी से तो नहीं गिरेंगे ना, कि हमने टाइम फ़िक्स किया है कि अब गिरे हैं तो हम इनको फ़ौरन उठा लें, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो जब फिर हमने क्या करना, अच्छे से गार्डन को ये पीछे पीछे से भी, ये नहीं आगे सामने सामने से, ये वाले पार्ट जो ना यहाँ मच्छर छुप जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं वो पीछे छुप जाते हैं, वहाँ से अच्छे से साफ़ कर देना है इनको, ताकि कम से कम कीड़े जो हैं वो हमारे गार्डन में जो हैं वो आएँ। और यहाँ हमारे आइस प्लांट देखें माशाल्लाह से कैसे फूल खिले हुए हैं, ये देखें अभी और खिलेंगे। जैसे जैसे इनके ऊपर धूप जो है वो तेज़ हो के पड़ती है ना, तो ये ज़्यादा खिलते हैं। ये देखें, ये बहुत खिलते हैं। कैमरे में मसला आ रहा है, कैमरा गंदा है, पीछे से क्या मसला है समझ नहीं आ रही मुझे, तो क्लियर नहीं कुछ आ रहा शायद। ये देखें, तो ये आइस प्लांट हमने घर के सीड से ही पिछली दफ़ा के हमने रखे थे, और पिछली दफ़ा भी जो हमारे फूल थे, आइस प्लांट हमने लगाए थे, पौधे लगाए थे, वो भी हमने घर के सीड ही कलेक्ट करके रखे। मतलब हम नर्सरी से सिर्फ एक दफ़ा ये पौधे ख़रीद के लाए हैं, उसके बाद उसके सीड हमने संभाल के रखे हैं, और वही हमने पिछली दफ़ा भी लगाए, और पिछली दफ़ा वाले पौधों के सीड संभाल के रखे, और वो इस दफ़ा हमने लगाए। तो ये देखें माशाल्लाह से, अगर मिट्टी आपने अच्छी एक दफ़ा बना ली तो उसमें आपके पौधे जो हैं, सीड जो हैं वो ज़रूर जर्मिनेट हो जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे सीड आपके गमलों में निकलेंगे। ये देखें इस मौसम में, जैसे ये मेरे बहुत सारे गमलों में ये वाले सीड जो है ना निकले हुए हैं, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कौन से हैं। ये फ़र्स्ट टाइम ये वाले निकल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज़ कनेर के पौधे हो सकते हैं। बहुत सारे निकले हुए हैं, ये देखें, आगे भी देखें, बहुत सारे और गमलों में भी हैं, कि मुझे लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि चाइनीज़ कनेर होगा। थोड़ा सा और ये बड़े होंगे तो फिर हमें इसकी समझ जो है वो इंशाल्लाह आएगी कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के पौधे हैं। जैसे मेरे बहुत सारे गमलों में यहाँ पर भी ये देखें, ये बने हुए हैं, ये देखें, लेकिन नहीं है, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वही है या कुछ और है। न्याज़बो के कुछ पौधे निकल रहे हैं यहाँ पर देखें, ये जैसे ये हमारे गुले बासी के हैं, गुले बासी के पौधे बन रहे हैं, सीड गिरे हुए हैं मिट्टी में, खुद ब खुद गिर जाते हैं बाज़ औक़ात, तो वो फिर सारे जो हैं हो जाते हैं। तो ये हमारे डॉग फ्लावर्स, राइनिम कुछ इस तरह से इनका नाम है, सॉरी मुझे भूल गया है सही नाम क्या है इसका। तो डॉग फ्लावर्स भी इनको कहते हैं। ये कलियों पे आ चुके हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी बहुत सारी सीडलिंग मेरे पास है, तैयार भी है। तो ये है कि अब कोई आसपास में मांग भी नहीं रहा, कह भी नहीं रहा कि हमें चाहिए, हमें दे दे, तो मैं फ़्री में ही दे दूँ, पैसों से क्या लेना है। यहाँ किसी ने बस एक दो दफ़ा जो है कुछ लोगों ने मुझसे पौधे लिए हैं, कोई पैसों से लेता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों में। और इसलिए जो लोग काम करते हैं ना, उनको उनकी वीडियोस जो है ना उसको लाइक किया करें, करिश किया करें, हौसला अफजाई किया करें। मैं करती हूँ, मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काम है हमारे माशरे में जो इतना पॉजिटिव हो रहा है, और इसको इतना फैलाना चाहिए कि हर बंदा जो है ना, इतना आम हो जाए ये काम कि हर बंदा अपने घर में इस काम को जो है ना वो शुरू कर ले। तो
एक मज़े की और चीज़ दिखाती हूँ जी। यहाँ पर देखें माल्टे का ये हमारा पौधा है। पिछले साल इसके ऊपर कोई फल नहीं लगा था, उससे पिछले साल जो है ना 4 माल्टे लगे थे और इतने मज़े के थे, इतने मीठे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखें अब इस दफ़ा इसके ऊपर कलियाँ जो है ना ये वाइट वाली, ये देखें ये काफ़ी सारी बनी हुई हैं। यहाँ पर भी देखें कितनी ज़्यादा बनी हुई है ना, बहुत बनी हुई ये देखें। तो अल्लाह करे कि जितनी इसके ऊपर कलियां बनी हुई हैं सारे के सारे ये माल्टे बन जाएं। वहाँ देखें वो पीछे भी, यहाँ पर भी देखें, वहाँ भी देखें। अभी मैंने कुछ स्प्रे नहीं किया है, तो अगर पेस्टिसाइड वाला कोई स्प्रे आपने करना है ऑर्गेनिक बना के, तो मेरी वीडियो है, मैंने बनाई हुई है पहले से। मैं बार बार मतलब एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो कितनी दफ़ा बनाऊं, तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा और वो स्प्रे बना के अपने प्लांट्स को कर सकते हैं। अगर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, अगर थोड़े बहुत हैं फिर तो इग्नोर करें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है ना तो फिर आपको स्प्रे जो है वो बनानी पड़ेगी। और देख लेंगे मेरे गमले आपको साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। तो मिट्टी के हैं भाई, इनको ज़्यादा दिन तो साफ़ नहीं रख सकते। एक दफ़ा और बारिश आनी है, फिर मिट्टी ऊपर से भी जब बारिश पड़ती है तो बाहर निकलती है मिट्टी, यूँ छलक छलक के निकलती है। और नीचे से इसके जो ड्रेनिंग होल हमने रखे हुए हैं ना, वहाँ से भी मिट्टी जो है बहुत ना सही थोड़ी बहुत निकलेगी। चाहे हमने ठीकरी रखी हुई है, कोई पत्थर कुछ भी रखा हुआ है, लेकिन वो निकलेगी, ये तो होना होता है। और ये सरसों जिन लोगों ने लगाई हुई है ना, ये सरसों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं इस मौसम में। लेकिन ये तो 1-2 पौधा है, इसके ऊपर तो अभी तक वैसे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आया है, तो इसके ऊपर बड़ी जल्दी आ जाते हैं इंसेक्ट्स। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये माशाल्लाह अनार का पौधा दूसरे वाला, ये देखें, एक पहले दिखाया है कि ये देखें। और कुछ सेटिंग भी पौधों की जो है वो फिर से मैंने चेंज कर दी हुई है, कुछ यहाँ पर ला के रख दिए हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये माशाल्लाह से कलांचू हमारे देखें कितने खूबसूरत हैं, और ये बहुत फूल इनके ऊपर माशाल्लाह कलियों से भरा हुआ है, बहुत खिलेंगे। तो पेंट की बात कर रही थी, तो आपको एक चीज़ बताऊंगी जी। मुझे कहा गया कि आपने गमलों पे पेंट नहीं किया हुआ। तो पहले तो ये कि मिट्टी से हमें इतनी नफ़रत क्यों है भाई। मिट्टी के गमले हैं, ये क्या मिट्टी के गमले देखने में खूबसूरत नहीं लग रहे हैं क्या? हाँ, साफ़ नहीं रहते हैं, हो जाते हैं गंदे। अगर 10-20 गमले आपके पास हैं ना, तो आप उनको 4-5 दिन के बाद भी आप उनको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 200-300 गमला है ना, फिर आप उसको नहीं कर सकते हैं साफ़ उस तरह से, तो ये ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें। इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। अब ये देखें, ये गमला पुराना हो गया, यहाँ से ये देखें इसका वैसे टूटना शुरू हो गया है। तो पेंट की बात है, तो ये नीचे देखें, ये नीचे पेंट किया हुआ है हमने, पहले ये कलर का किया था। ये देखें, ये जब हमने ये अपने दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, ये देखें दरवाज़ों पे हुआ ना वो सामने, तो हमने करवाया था। हैं, तो फिर यहाँ से कुछ ये रिमूव हो गया, उतर गया, ये देखें उतर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, जब हमने ज़्यादा गमले ला के रखे ना, कोई इकट्ठे हमने कोई 30-40 गमले रखे, तकरीबन इतने तो रखे होंगे, तो फिर उन्होंने सारे ही गमलों में ये रेड वाला पेंट किया था। बड़े गमले ला के रखे थे हमने, तो ये रेड पेंट किया था, लेकिन उतर जाता है भाई, ख़राब हो जाता है। अब यही गमला जो है, इसके ऊपर आपको पेंट नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ दूर सेम इसी तरह का गमला एक नज़र आ रहा होगा आपको। वो 2 गमलों के बीच में 2 गोल गमले हैं, उनके बीच में उसके ऊपर से उतर गया, बिल्कुल उतर गया। इसके ऊपर अभी है थोड़ा बहुत है। तो ये है कि ये चीज़ें जो है ना, इनको इतना ना लिया करें। पहले सबसे पहले फोकस जो है हमारा पौधे की ग्रोथ पे होना चाहिए, कि हमारे पौधे की ग्रोथ जो है ना वो कैसी हो रही है। ख़ास तौर पर अभी बहार के शुरू में और बारिश भी आई है, तो हमें इनके लिए, अगर अभी तक भी इसके ऊपर कुछ पत्तियां नहीं निकली हैं, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए कि हमारा पौधा जो है वो क्यों इतना स्लो चल रहा है, ये ख़राब हो रहा है, इसकी रूट में मसला है, इसकी मिट्टी में मसला है, इसके पत्तों के ऊपर कोई इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ये चीज़ें हमें गौर से देखनी चाहिए, इन पे गौर करना चाहिए। ये देखें मेरे पास कितनी सीडलिंग है डॉग फ्लावर्स की, ये देखें। किसी को चाहिए हो यहाँ आसपास तो मैं दे दूँ, ऐसे मैं क्या करूँ, किसको दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें नई जहाँ हो रही हैं वहाँ एक नई चीज़ और हो रही है, आर्टिफिशियल जो एलोवेरा है इसके ऊपर भी ये देखे स्टॉक निकल रही है गंदल। तो इसके ऊपर भी फूल खिलेंगे, जब खिलेंगे तो दिखाऊंगी। दूसरी वाली एलोवेरा जो है उसके ऊपर तो खिले हुए हैं और काफ़ी टाइम से खिल भी रहे हैं। और ये हमारे खूबसूरत से क्राउन डेज़ी जो कि मैं अब आपको हर वीडियो में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना देखने में। रोज़ रोज़ देखें कि कैसी हो रही है, इनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, देखने में कैसे लग रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ये देखें हर तरह से आपको सारी साइडों से दिखा देती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये कलर जो होते हैं ना, यही हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। सफ़ेद भी है, पीला भी है, लाल भी है, बहुत सारे और भी हैं। यहाँ पे एक फूल खिल चुका है कैलेंडुला का, उसको मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि ये देखें उसके सीड बनाना शुरू कर दिए थे। तो मैंने अभी तो फर्स्ट वाला ये फूल था, नेक्स्ट इसके ऊपर बहुत सारी कलियाँ, ये देखें बर्ड्स बने हुए हैं, बहुत फूल इंशाल्लाह खिलेंगे आगे। तो यहाँ हमारे कुछ गुलाब जो हैं खिले हुए हैं, लेकिन बहुत खिलेंगे आगे, देखें कितने खिलते हैं इंशाल्लाह, बहुत खिलेंगे। जितने आपको लाल लाल पत्ते नज़र आ रहे हैं ना गुलाब के ऊपर, सब के ऊपर नए फूल खिलने वाले हैं, बहुत खिलेंगे। और एक चीज़ आपके साथ और शेयर करनी है, जो सर्दियों वाली सब्जियां आपने लगाई हुई थी, कोई पालक थी, कुछ भी था, जो भी था, आपने उसके सीड तैयार करने हैं ना, तो सीड्स वाले पौधों के ऊपर बड़ी जल्दी कीड़े आ जाते हैं। तो ये जैसे देखें ये पालक का है पौधा, तो इसको मैंने छोड़ दिया कि इसका थोड़ा सा सीड बन जाएगा, कितना थोड़ा बहुत ही बन जाएगा, काफ़ी है उतना ही हमारे लिए। तो मैंने जो मुझे नहीं चाहिए थे सीड, उनको मैंने क्या किया था, उनको मैंने यहाँ से रख के ही उस दिन मैंने हार्वेस्ट किया, आपको दिखाई भी थी। यही ये वही पालक है जो अभी 1 हफ़्ता शायद हुआ होगा, दोबारा से फिर से ये देखें कितनी अच्छी निकल रही। तो उसको काटते यहाँ से, जैसे ही आपको गंदल नज़र आती है ना, जैसे ये देखें ये गंदलें हैं इसकी, ये गंदल होती है इसकी, ये चीज़ देखें ये, तो इसको तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से इसको तोड़ दें, ये गंदल, इसके अंदर ही ये छोटा सा सीड देखें, ये वाला सीड बनाएगा, तो इसको तोड़ दें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े आते हैं। और अगर आपने सीड बनाने नहीं, आपको सीड इतने चाहिए नहीं, तो आपने खामखा में कीड़े इकट्ठे करने हैं। तेला बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आ जाता है, सुंडियाँ बहुत आ जाती हैं। और अपने पौधों का मायना करें अभी कि कौन कौन से पौधे के ऊपर जो है बारिश के बाद जो है वो इंसेक्ट्स आए हैं, कौन सी हमारी जो मिट्टी है वो अभी तक जो है वो मतलब ऐसी है कि इसमें से पानी ही ड्रेन आउट नहीं हो रहा, ख़राब हो रही है। और अभी आप लोगों ने जिन्होंने नए सीड लगाने हैं ना गर्मियों वाली सब्जियों के, वो फ़ौरन से लगा लें, बहुत अच्छा मौसम है, इसी मौसम में चलेंगे। हमने तो जी काफ़ी दिन पहले ये पालक के नए सीड जो हैं ये देखें डाल दिए हुए हैं, ये देखें। तो बहुत कुछ अच्छा हमारे गार्डन में चल रहा है नया। ये मेहंदी के पौधे के ऊपर अभी तक कोई नया पत्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे। और ये हमारी क्या कहते हैं इसको, इस बेल को, ये अंगूर की तरह की ही होती है, अलमंडा कहते हैं शायद इसकी। ये देखें कोम्पल रेड सी, आगे बहुत सारी, ये देखें चंद दिनों में इसके ऊपर भी बहुत सारी पत्तियां हमें नज़र आएंगी। ये 2-3 जगहों पे मेरे गार्डन में लगी हुई है, तो जब नज़र आएंगी तो दिखाएंगे। ये वही हमारी बेल है बोगनवेलिया की, जिसके पर्पल और सफ़ेद फूलों की वीडियो हमने बनाई थी। और अभी इसमें रेड कलर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा, जैसे हमारे ऊपर मौसम असरअंदाज होते हैं, हमारे पौधों पे भी असरअंदाज होते हैं कि देखें ये भी अपने रंग जो हैं वो बदलते हैं मौसम के हिसाब से।
का तब पहली वीडियो आप देखें जो 1-2 महीने पहले शायद बनी थी, उसके ऊपर आपको सफ़ेद और पर्पल कलर के फूल नज़र आएंगे। अभी आप देखें गौर करें तो आपको इसके ऊपर जो है रेड वाला कलर जो है वो खूबसूरत सा रेड वाला कलर जो है ना वो नज़र आएगा। और कहीं कहीं पे पर्पल भी है, लेकिन वो पर्पल शेड जो है वो मरजंडा में चेंज हो गई है, वो वाली पर्पल नहीं है। तो इसलिए पौधे जो हैं वो हमारे जो है मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो गार्डन में साफ़ सफाई कीजिए। इसके अलावा जो सीड बन रहे हैं उनको रिमूव कर दीजिए अगर आपको किसी उस पौधे के सीड नहीं चाहिए, चाहे वो फूलों वाले हैं या सब्जियों वाले सीड हैं। सब्जियों वाले पौधे हैं उनके सीड आपको नहीं चाहिए, उनको काटते हैं आप, उनसे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े जो हैं हमारे गार्डन में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हमें संभालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से देखें जहाँ ढेर लगा हुआ था एलोवेरा के प्लांट्स का जो मैंने निकाले हैं, और 20 गमले यहाँ से मैंने निकाले हैं। आपको मेरा गार्डन थोड़ा और सिमटा सिमटा नज़र आ रहा होगा। 20 गमले मैंने निकाले हैं जो मैंने लोगों को ऐसे ही दे दिए हैं कि जाएँ भाई। उसमें ज़्यादा एलोवेरा के थे, तकरीबन 15-16 गमले जो हैं छोटे वाले वो एलोवेरा के, जैसे वो प्लांट पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने लोगों को दे दिए हैं कि मेरे पास बहुत है, इनको संभाल लूँ बड़ी बात है, बहुत हो गए हैं। तो गार्डन बनाया है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अब घर का काम काज ना करूं, मुझे घर भी देखना है अपना। मेरे पास कोई माली नहीं है, कोई दूसरा फ़र्द नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, सारा कुछ खुद ही करना होता है। तो यहाँ देख लें जी आप हमारे गार्डन को, और बताइएगा कि हमारी वीडियो जो है ना आपको कैसी लगी है, और इससे क्या आपको कुछ कोई चीज़, कोई एक बात जो है वो सीखने को मिली है, आप ज़रूर बताइएगा। और ये गंदम हमने जो पहले वॉश करके हमने रखी हुई है, इसको फिर हमने धूप लगवाई है कि अब हम इसका आटा पिसवा लेते हैं, हमारा आटा ख़त्म है। तो बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं हमने अपने गार्डन में दिखाई हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको और चीज़ें भी हम दिखाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। वैसे तो रमज़ान का महीना था, वीडियो इतनी लंबी नहीं बनानी चाहिए थी, उतनी बनानी चाहिए जितनी लोग आसानी से देख रहे हैं। लेकिन खैर मुसलमान रोज़े रखते हैं, जो गैर मुस्लिम है हमारी वीडियोज़ वो भी देखते हैं, तो वो देख सकते हैं इसको भाई, वो देखें, वो सारी वीडियो देखें और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके बारे में जानें, और हमें भी बताएं कि उनको कैसी लगी हैं। कमेंट बॉक्स में करके, मैसेज करके, कमेंट करके, और हमें भी रमज़ान मुबारक जो है वो आप कह दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एक जल्दी से जाके। और यहाँ वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।